सभी को प्रणाम। मैं डॉक्टर पवन कुमार पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ हिंदी, प्रताप चिंतन नामक कविता आपके सम्मुख प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यह कविता विश्व प्रसिद्ध युद्ध हल्दी घाटी की पृष्ठभूमि में लिखी गई है। यह युद्ध 18 जून 1576 को अर्थात ज्येष्ठ सुदी द्वितीय संवत 1633 ईस्वी को महाराणा प्रताप एवं अकबर की सेना के बीच में हुआ था। और इस युद्ध में जैसा कि सभी जानते हैं, अकबर की सेना के मुकाबले प्रताप की सैन्य संख्या बहुत कम थी, अर्थात 1/4 ही उनकी सेना थी। इस युद्ध में किस तरह से भाग लिया जाए, इस युद्ध को किस तरह से लड़ा जाए, इन बातों पर प्रताप चिंतन कर रहे हैं और वे काफ़ी निराश है। और यह कविता निराशा से उत्साह की यात्रा को लेकर चलती है। कालिक निराशा की ओरे मुख नत किए बैठे थे राना। कालिक निराशा की ओरे मुख नत किए बैठे थे राना, क्या किया जाए कुछ समझ न पाते थे राना। कालिक निराशा की ओरे मुख नत किए बैठे थे राना, क्या किया जाए कुछ समझ न पाते थे राना। साम्राज्यवाद की आंधी में मातृभूमि का कर विलय, भू गौरव सब मेवाड़ भूमि की कीर्ति को करके क्षय, बादशाही स्वीकार कर क्या मैं भी गुण यवनों के गाँवों, बिन लड़े ही हार मानकर मुगलों के चवर डुलाऊं। कविता आगे बढ़ती है, देखिए। कई कपूतों ने जैसे मोल स्वाधीनता का बिसराया। यह सर्वविदित है कि कई राजपूतों ने अपनी बेटियों का विवाह साम्राज्यवादी अकबर से कर दिया था। कई कपूतों ने जैसे मोल स्वाधीनता का बिसराया, निर्लज्ज हो मृत्यु की जगह पराधीनता को गले लगाया। रगों में उनके क्षुद्र पानी ने जगह ले ली अंगारों की, सूर्यवंशियों से आंख मिछोले की हिम्मत हो गई अंधियारों की। समर नीति भूल राजनीति बेशर्म संबंधों का सार हुई, और राजपूती तलवारें ही शत्रु का हथियार हुई। सभी जानते हैं कि अकबर की तरफ से सेनापति बनकर जगन्नाथ कचवाहा व मानसिंह आए थे, जो दोनों भी राजपूत थे। अब यहाँ से कविता जो है एक करवट लेती है, एक नया मोड़ लेती है। दृश्य यह अवांछित देख लगी मही डोलने, दृश्य यह अवांछित देख लगी मही डोलने, अवाक आत्मा प्रतापी प्रताप की लगी बोलने। राना हतभाग्य पीड़ितों का तुम्ही मात्र सहारा हो, राना हतभाग्य पीड़ितों का तुम्ही मात्र सहारा हो। टिमटिमाते दीपों बीच तुम्ही अटल ध्रुव तारा हो। हाँ, विकट होती परिस्थिति ने तुम्हें असमंजस में डाला है, पर रण बाकुरों सा तुम्हें वीर गति नहीं पाना है। वीर गति कुछ नहीं, बस मरकर नाम कमाना है, अपनी सांसें अपना जीवन मातृभूमि नाम कर जाना है। कहो क्या मृत्यु वरण से अंत समस्याओं का हो जाएगा, कहो क्या मृत्यु वरण से अंत समस्याओं का हो जाएगा। मेवाड़ क्या अपनी अक्षुण्ण कीर्ति को जिंदा रख पाएगा। इसलिए हे राना, तुम्हें मरना नहीं जीना होगा, संघर्षों का गरल हलाहल सा पीना होगा। आगे देखिए। चारों ओर राना तुम्हारे तूफा और बवंडर होंगे, चारों ओर राना तुम्हारे तूफा और बवंडर होंगे, संघर्षों की लौ संभाले चरण गतिशील निरंतर होंगे। राना तुम इतिहास नया संघर्षों का गढ़ जाओगे, राना तुम इतिहास नया संघर्षों का गढ़ जाओगे। हार और जीत से परे तुम अजय सदा कहलाओगे। इस आग में तपकर चरित्र तुम्हारा कुंदन होगा, राष्ट्र प्रेम और स्वाभिमान के लिए सदा तुम्हारा अभिनंदन होगा। कविता आगे बढ़ती है, देखिए। मुट्ठी भर सैनिक संख्या में थे जो कुछ हजार, मुट्ठी भर सैनिक संख्या में थे जो कुछ हजार, केसर या बाना पहन लड़ने को जो थे तैयार। कभी न हुआ ऐसा युद्ध अब की होगा, कभी न हुआ ऐसा युद्ध अब की होगा। रणभूमि में साक्षात मृत्यु का तांडव होगा। हर सैनिक की खड़क पर विराजित मात भवानी होगी, हर सैनिक की खड़क पर विराजित मात भवानी होगी। हर हाल में दुश्मन को मुंह की खानी होगी। रण बांकुरे आतताई शत्रु दल पर दावा नलसा छाएंगे, रण बांकुरे आतताई शत्रु दल पर दावा नलसा छाएंगे। शत्रु मुंड की मान ले रणचंडी की भेंट चढ़ाएंगे। अब यहाँ से जो है कविता में फिर एक मोड़ आता है। अभी तक जो निराश हताश थे राना, उनमें उत्साह का संचार हो जाता है। आगे देखिए। कानों में पड़ते ही अजर अमर आत्मा की वाणी, कानों में पड़ते ही अजर अमर आत्मा की वाणी, जाग उठी रग रग में वीर प्रताप के मात भवानी। कानों में पड़ते ही अजर अमर आत्मा की वाणी, जाग उठी रग रग में वीर प्रताप के मात भवानी। तीसरा नेत्र खुल गया हो जैसे,
तीसरा नेत्र खुल गया हो जैसे एक लिंगजी महाकाल का प्रारंभ हो गया जो नर्तन युद्ध भूमि में काल विकराल का। सहसा राणा को कुंभा सांगा जैसे पूर्वज याद आ गए। सहसा राणा को कुंभा सांगा जैसे पूर्वज याद आ गए। काले मेघों को हटा नभ में नवलख तारे छा गए। उमड़ा उत्साह लहरों सा तट में न समा था तब। उमड़ा उत्साह लहरों सा तट में न समा था तब। बहती जलधार कभी थमी जो थमेगी अब। अचानक हृदय तुनिर से शर धैर्य का कोई छूट गया। फोड़ चट्टानों को जैसे लावा शौर्य का कोई फूट गया। नीरव रात्रि में उत्साही राणा भर उठा हुंकार। नीरव रात्रि में उत्साही राणा भर उठा हुंकार। गूंज उठी जो कुरुक्षेत्र में पार्थ गांडीव की टंकार। अरावली श्रृंखला में जैसे पांच जन्य भैरव नाद हुआ। शिव शक्ति का प्रतिरूप हो राणा अजय अश्व सवार हुआ। रात्रि उदित सूर्य का तेज विलक अचंभित काल हुआ। लगा विजय तिलक और राणा का आलोकित भाल हुआ। धन्यवाद।